शांति की अवस्था में अर्थात शांति के अभाव में भय और अधोगति का परिदृश्य ही तो उपस्थित होता है ना। सारे कार्य संसार के, प्रकृति के सारे कार्य शांति के लिए ही प्रेरित होते हैं। जीवन में शांति की विशेष अनिवार्य आवश्यकता है और शांति प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक मानव को है। विश्व में शांति स्थापना हेतु विश्व के समस्त महान व्यक्तियों ने अपने अपने स्तर से अनेकों प्रयास किए हैं। ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जरथुरा, सुकरात, बुद्ध, महावीर, दयानंद, महात्मा गांधी, कबीर साहब, नानक साहब के अतिरिक्त भारत के अनेक ऋषि महर्षियों ने शांति स्थापित करने निमित्त ही अपने अपने स्तर से अनेकानेक प्रयास किए हैं और पूरे विश्व और मानव जाति को इसके लिए प्रेरित करने का भी प्रयास और परामर्श उन्होंने दिया है। देखिए, हमारे भारत के तत्वदर्शी महर्षियों ने भी अध्यात्म के धरातल से, भौतिक धरातल से नहीं, आध्यात्मिक भूमि से विश्वव्यापी शांति की स्थापना हेतु परम सत्ता से प्रार्थना निवेदित किया है, जिसे हम वेद की ऋचाओं में भी पाते हैं। हमारे ऋषि महर्षि महात्मा सद्गुरुओं ने भी तो शांति की प्रार्थना निवेदित की है। वैदिक शांति का मंत्र जो यजुर्वेद में उद्धृत है, क्या कहता है? सर्वप्रथम शांति की आवश्यकता है, तभी अध्यात्म पथ विकसित होता है, तभी अध्यात्म पथ विकसित होता है, प्रस्फुटित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है। तो वेदों ने भी, वेदों की ऋचाओं में भी शांति की प्रार्थना नीत है। यजुर्वेद में शांति की क्या प्रार्थना ऋषियों ने निवेदित की है? ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ऐसी प्रार्थना निवेदित है यजुर्वेद में। जल शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिर, औषधय शांति, वनस्पतय शांतिर, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। अर्थात हे प्रभु, आपकी कृपा से दिव्य लोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, जल, औषधियां, वनस्पतियां, सारी दिव्य शक्तियां, सब पदार्थ मुझे शांति प्रदान करने वाले हों, मुझे शांति देने वाले हों, मुझे शांति ही शांति प्राप्त हो, वह मेरी सब प्रकार की शांति बढ़ावे, अर्थात मैं पूर्ण शांति का अनुभव करूं। ऐसी प्रार्थना यजुर्वेद में ऋषियों ने, आप्त महर्षियों ने निवेदित की। क्यों किया है? क्योंकि स्पष्ट है कि वेदों में भी पूर्ण शांति की प्रार्थना प्रभु से इसलिए निवेदित की गई है क्योंकि भौतिकवाद की दौड़ में जो सुख मानव आज प्राप्त करना चाहता है वह पूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण है, अल्प है। आज मानव जाति क्या हो रहा है? भौतिकतावाद में हम लिप्त हो गए हैं, भौतिकतावाद की दौड़ में हम समाविष्ट हो गए हैं और अपना सुख चैन खोकर क्या हो गए हैं? तनावग्रस्त हो गए हैं, दुखी हो रहे हैं, द्वंद्व से युक्त हो गए हैं। आज के वर्तमान परिदृश्य में क्या परिलक्षित हो रहा है? देखिए, आज पूरी मानवता अशांति और तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। आज मानव युद्ध और अवनति की ओर अग्रसरित होता जा रहा है। यह जो युद्ध जो हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अनाधिकार चेष्टा, अनाधिकार प्रयत्न, अनाधिकार प्रयास, लोभ, लालच और स्वार्थ की परिणति में यह परिणत हो रहा है। सर्वत्र स्वार्थपरता,
संकीर्णता, हिंसा, भेदभाव, असहिष्णुता, दुख, द्वंद, सांप्रदायिकता का प्रकोप ही तो दृष्टिगोचर हो रहा है। मानव मानव के बीच वर्ग, द्वंद, अशांति, भय और परस्पर विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही है। अहम अपने चरम पर दिखलाई पड़ रहा है। अहम की लड़ाई कितनी बुरी होती है, यह हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में साक्षात इसका अनुभव भी कर पा रहे हैं। ऐसे परिवेश में, ऐसे युद्ध काल में हम सबों के सम्मुख एक प्रश्न खड़ा होता है, उठता है कि तमाम दुखों, द्वंद्वों और संशयों के बीच रहकर भी हम किस प्रकार शांति स्थापित करें, जिससे जीवन में एक संतुलन और समन्वय की स्थिति उत्पन्न हो। क्योंकि शांति की आवश्यकता तो अनिवार्यतः आवश्यक है, सबको आवश्यक है। क्योंकि सारा कार्य, सारे फल इसी भावना से अभिप्रेत है। और देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य भी तो पूर्ण शांति और आनंद प्राप्ति की ही है ना। और क्या है? परमात्मा को कहा गया परम शांति का स्रोत, परम आनंद का स्रोत। और आनंद का मूल आधार क्या है? शांति। शांति के अभाव में परमानंद की उपलब्धि कैसे हो सकती है? यह अनिवार्यतः हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसकी अवहेलना हम सब नहीं कर सकते। और शांति ही तो जीवन का आधार है। यही शांति तो मानव जीवन का श्रृंगार भी तो है। क्योंकि शांति की उपलब्धि से ही तो आत्मबल बढ़ता है, आध्यात्मिक पथ विकसित होता है, जिससे जीव त्रैताप दुखों से निवृत्त हो आवागमन के चक्र से छूटता है, मानव जीवन की कृतकृत्यता को प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। तो शांति जीवन का सार है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति मुझे प्रतीत नहीं होता। यही तो सार है जीवन का, यही तो सुख का आधार है। शांति ही तो ज्ञान, धर्म, तप और योग का मूल है। यही तो मानव का उत्तम गुण है। क्या कहती है स्वरवेद की वाणी? शांति ज्ञान सुख शांति है, शांति ज्ञान सुख शांति है, शांति धर्म तप योग, उत्तम गुण नर शांति है, शांति सर्व फल योग, शांति नर श्रृंगार है, शांति जीवन आधार, भक्ति मुक्ति वर शांति में, शांति शांति जग पार। स्पष्ट है, आप्त है, निर्वांत है स्वरवेद की वाणी, जो शांति के संबंध में क्या संदेश दे रही है कि शांति ही ज्ञान है, शांति ही धर्म है, शांति ही तप है, और परम शांति को उपलब्ध होना ही योग का मूल ध्येय है। शांति नर जीवन का श्रृंगार है, जीवन का आधार है। शांति के बिना मुक्ति की कल्पना संभव नहीं है। भगवान गीता ने भी में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था कि धर्म की संस्थापना हेतु, शांति की स्थापना हेतु ही युद्ध किया जाता है। युद्ध की परिणति, युद्ध कहाँ समाप्त होता है? शांति में ही तो लय होता है, शांति में ही तो समाप्त होता है। धर्म संस्थापना ध्याय संभवामि युगो युगे। श्री कृष्ण ने कहा कि शांति और धर्म की स्थापना हेतु मैं अनेकों युगों में प्रकट होता रहता हूं और आगे भी होता रहने वाला हूं। और शांति के इस प्रकरण में हम अपने अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव महर्षि प्रणेता सदाफल देव जी महाराज के प्रयासों और पुरुषार्थों को कदापि नहीं भूल सकते, जिन्होंने सारी जीवन की सारी सुख सुविधा का परित्याग कर विश्व शांति स्थापना के उद्देश्य से अपने वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी की गुफा में
तथा हिमालय स्थित अपने शून्य शिखर की